साकेत जी से मैं एक सवाल कर रही हूँ जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है। साकेत जी, आप बताइए, डबल इंजन की सरकार जो मोदी जी और योगी जी बार बार दोहराते रहते हैं और बीजेपी काफी लीडर्स भी बोलते हैं कि अगर सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है अगर वही स्टेट में भी होती है तो उसको डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट होती देखिए, इसमें मेन एस्पेक्ट ये है कि सरकार जो होती है, केंद्र की सरकार मूलतः नीतियों पे कार्य करती है। तो वो जो नीतियां बनाती है उनकी सफलता और असफलता जो है राज्य सरकार पे काफी हद तक निर्भर करती है। जैसे अगर आप जैसे किसान सम्मान निधि की बात करें, जो किसानों के पास सीधा पैसा पहुंचा, या फिर तो उसको अब देखें तो बंगाल की सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया पहले अपने यहाँ। तो उनके किसानों के पास वो पैसा ही नहीं पहुंचा, तो उनको पता नहीं है कि इसका लाभ क्या है। या जैसे जो हेल्थ वाली पीएम हेल्थ स्कीम जो है, जी। उसका प्रारंभ में केजरीवाल ने विरोध किया। जब वो हाँ, दिल्ली में आयुष्मान इतनी भारत का। समस्या हो आयुष्मान। गई कोविड की, जी। आयुष्मान भारत की, तो जब लोगों को उसकी मदद की जरूरत पड़ी तो उनको फिर वो इम्प्लीमेंट करना पड़ा। परंतु उसको अगर पहले से इम्प्लीमेंट करते तो बहुत सारे मजदूरों की भलाई हो जाती, बहुत सारे जी। गरीबों की भलाई हो जाती जो इसके लाभार्थी बनते हैं। जी। तो उस स्तर पे, क्रियान्वयन के स्तर पे, अगर नीतियों हाँ। को जमीन तक और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है, जो कहते हैं हाशिए पे खड़ा आदमी है, उस तक हाँ। पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि राज्य सरकार भी ऐसी हो जो केंद्र की जो जनता के लाभकारी जो नीतियां हैं उनको योजनाबद्ध कर सके और उनको क्रियान्वित कर सके। जैसे अब कोविड वैक्सीनेशन लीजिए, तो उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या देखे, 23 करोड़ की जनसंख्या है, और जी। कोविड पे जो मृत्यु हुई है वो आप महाराष्ट्र की स्थिति देखिए क्या है। तो भारत में सब महाराष्ट्र में हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी है। तो उसको किस जी। तरह से जमीन पे क्रियान्वित किया जाता है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, और इसमें राज्य की सरकार का बहुत हद तक रोल होता है। तो और इसीलिए आप। मुझे हाँ। लगता है कि एक एक सरकार केंद्र के साथ कंसिस्टेंट है राज्य में, वो बहुत आवश्यक है। जैसे दो चीजें हैं कि एक तो वो है कि केंद्र की सरकार नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, और दूसरी चीज ये कि अपने स्तर पे उसकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता इतनी संपन्न है, जो योगी सरकार की, कि वो अपने स्तर पे बहुत सारी चीजें उठाकर और उभार कर लाती हैं। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से भारत का पहला हिंदू धर्म पर जो शोध है और शिक्षा प्रारंभ हुई है। तो इस प्रकार की चीजें तभी हो सकती हैं जब दोनों केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर चले और एक ही विचार और मूल्य को लेकर चले। तो आपको जी लगता है कि जनरली काम इसलिए भी नहीं होता है बिकॉज ईगो हैसल्स होती हैं, और जो अगर सेंटर में एक गवर्नमेंट और स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट आती है उनको लगता है कि फिर वो सेंटर को क्रेडिट मिल जाएगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को जी, क्रेडिट। वो तो वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ईगो हैसल नहीं है, इसमें एक इविल इंटेंट भी होता है कि जब लोगों के पास वो सुविधाएं पहुंचती हैं तो उनके लिए जो राज्य की सरकार यदि विरोध में खड़ी है तो उनके लिए बड़ा कठिन होता है जनता को उस सरकार के या उस दल के पक्ष में जाने से रोकना जो कि केंद्र में है। तो उससे रोकने का वो यही तरीका है कि उन नीतियों के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करें, ताकि वो सुविधाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास है या इस प्रकार की योजना उन तक पहुंचे नहीं। क्योंकि उनके तक पहुंचेंगी तो वो लोग ये अवश्य चाहेंगे कि राज्य में भी उन्हीं की सरकार हो। थैंक यू सो मच साकिब जी। जी मैंने आपको परेशान किया, पर मैंने आपको नहीं नहीं, मतलब कोई बात नहीं। ऑर्डर दे दिया मैंने तो कि साकिब जी चलिए आके जवाब। थैंक यू सो मच साकिब चलिए, जी। थैंक यू।